हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का इस वर्चुअल क्लासरूम में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज ट्यूसडे मंगलवार का दिन आ गया और हर मंगलवार को हम होते हैं स्टैंडर्ड 5th के बच्चों के साथ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो आपको अभी आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। आप ज़रा गेस कीजिए कौन-सा चैप्टर होगा आज हमारा? ये है हमारा टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 5th मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 8 से मल्टीपल्स एंड फैक्टर, जिसकी शुरुआत हमने पिछले वीक में हमने लास्ट ट्यूसडे को किया था। उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बहुत कुछ नया हमें जानने और समझने को मिलेगा। तो इसके पहले हमने कुछ फैक्टर्स देखे थे, यानी ऐसे नंबर जो जिसके टेबल में कुछ बड़े नंबर्स आते हैं। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर 6 है। इसका फैक्टर का मतलब है ऐसा कौन-सा नंबर है जिसके टेबल में 6 आता है और जिससे ये 6 डिवाइड होता है, कंप्लीटली डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 आता है। तो फैक्टर्स ऑफ 6 हमको पता है, हमने लास्ट टाइम किया था। तो 1 का टेबल में 6 आता है, 2 का टेबल में आता है, 3 का टेबल में और 6 का टेबल में। तो 1, 2, 3, 6 दीज़ आर द फैक्टर्स ऑफ 6। इतना क्लियर है? आपको ये पता है? याद आ रहा है? सिमिलरली 12 का फैक्टर्स हमने देखा था। आपको याद है मैंगो का हमने पिक्चर एग्ज़ाम्पल लिया था, मैंगो को हमने डिवाइड किया था, सब मैंगोज़ को हमने डिवाइड किया था, तो वो वही एग्ज़ाम्पल था यहाँ पर। फैक्टर्स ऑफ 12 मतलब ऐसा नंबर जिसके टेबल में 12 आता हो और जिससे 12 डिवाइड होता है। तो वो है नंबर 1, 1 हमेशा रहेगा और वो जो लास्ट नंबर वो 12 रहेगा। तो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 क्लियरली। सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ 4 क्या हो गए? 1 होगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे, हमने लास्ट टाइम सीखा था। अगर आपको याद है तो आप मेरे साथ बोल सकते हैं बच्चों, ओके? तो आप अपना माइक ऑन करेंगे, कैमरा भी ऑन करेंगे और फिर ये एक साथ भी बोल सकते हैं, खाली शोर ना होने पाए ये ध्यान रखेंगे। मैं चेक करता हूँ आपका माइक ऑन है या नहीं यहाँ पर। तो माइक और कैमरा वीडियो, हाँ, ओके। ये ऑन हो गया, मैंने ऑन कर दिया, ओके, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1, 2 एंड 4, ओके। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 10, दैट इज़ 1, 2 का टेबल में 10 आता है, गुड। 5 का टेबल में 10 आता है, वो भी। नेक्स्ट 10 का टेबल में 10 मिलता ही है। तो फैक्टर्स ऑफ 10 आर 1, 2, 5 एंड 10। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 5, तो 1 और 5, इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं। ओके, तो इसका 2 ही फैक्टर है। किसका? 5 का, ओके। तो फैक्टर के बाद हम चलेंगे, हमारे टॉपिक का जो नाम है उसमें मल्टीपल है। तो व्हेन अ डिविडेंड मतलब कोई नंबर है इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय डिवीजर, व्हिच मीन्स द रिमाइंडर इज 0, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा डिवाइड करने पर, देन द डिविडेंड इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ डिवीजर। सिंपल सा डेफिनेशन। और हमने ये सॉल्व किया था, याद आ रहा है? इज द नंबर 4 मल्टीपल ऑफ 2? तो क्या नंबर 4 2 से डिवाइड होता है कंप्लीटली? यस। यस नो का आंसर था, याद करो, बहुत जल्दी आ जाएगा आपको ये। नेक्स्ट, इज द नंबर 5 मल्टीपल ऑफ 2? नो। तो सिमिलरली 18 जो है वो 2 का मल्टीपल है? यस। 51 2 का मल्टीपल है? नो। 17 जो है वो 5 का मल्टीपल है? नो। याद आ रहा है हमने ये यस नो
आंसर फाइंड किया था। 15 जो इज द नंबर 15 मल्टीपल ऑफ 5? नो। यस, 5 का टेबल विथ 15 आता है, तो नो कैसा हो सकता है? नेक्स्ट इज द नंबर 30 मल्टीपल ऑफ 10। 10 का टेबल में 30 आता है, गुड, यस है। और लास्ट में है नंबर 64, 12 का मल्टीपल है। हमने टेबल अगर चेक करेंगे तो हमें मिलेगा ये मल्टीपल नहीं है। किसका? 12 का। तो नो लिखा हमने। तो यहाँ पर डिवीजन करने के बाद हमें पता चलता है कि जो नंबर है वो मल्टीपल है और नहीं है। तो विदाउट डिवीजन मेथड, अगर हमें डिवीजन नहीं करना है तो हम कैसे चेक करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो डिविडेंड है वो किसी नंबर का मल्टीपल है और नहीं है? तो उसे हम कहते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी टेस्ट और रूल पर डिपेंड करेगा। बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो स्कॉलरशिप के एग्जाम में भी कुछ कैलकुलेशन इसी चैप्टर, इसी पॉइंट, इसी टॉपिक से आते हैं। ओके, तो टेस्ट और रूल से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि जो नंबर है वो मल्टीपल है और नहीं है, और फैक्टर है और नहीं है। तो ये मेथड को कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग? डिविजिबिलिटी टेस्ट। और बहुत सारे नंबर के लिए टेस्ट नहीं है, कुछ लिमिटेड नंबर्स का ही टेस्ट है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2 बाई 2, तो कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल है, इसका भी एक टेस्ट है विदाउट परफॉर्मिंग एनी डिवीजन। सिमिलरली कोई भी नंबर 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है या नहीं, इसको भी चेक करने का टेस्ट है। सिमिलरली डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4 भी है, टेस्ट फॉर 5, फिर 6 और 8, 9 का भी है, 10 का भी है और 11 का भी है। तो कोई भी नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 का मल्टीपल है, वो हमें फाइंड करना हो तो हम इस टेस्ट मेथड से कर सकते हैं विदाउट परफॉर्मिंग एनी डिवीजन। ओके, चलो चेक करते हैं। तो आपके स्टैंडर्ड फिफ्थ में ये सारा टेस्ट हमें अभी सीखना नहीं है, कुछ लिमिटेड टेस्ट ही हम करेंगे। फर्स्ट ग्रुप है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2, 5 एंड 10। ये ग्रुप क्यों बना दिया मैंने? सॉरी, 2, 5 एंड 10 ये तो अलग अलग नंबर है, इसका अलग अलग मल्टीपल होंगे, लेकिन इसको एक ग्रुप में क्यों रखा है? क्योंकि इसका जो मेथड है वो कॉमन मेथड है। क्या कॉमन मेथड है? नीचे देखिए एक वर्ड लिखा है, यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर। ये तीनों टेस्ट को करने के पहले हमें जो नंबर है उसका यूनिट प्लेस को ही चेक करना है। तो तीनों टेस्ट जो है यूनिट प्लेस से ही हमें चेक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2, तो वो क्या है? तो यहां पर यूनिट प्लेस की बात किया मैंने, तो आप बाकी नंबर में जो भी प्लेस है सब भूल जाओ, सिर्फ एक ही प्लेस को ध्यान में रखेंगे। यूनिट प्लेस क्या है? बस एक प्लेस को। तो यूनिट प्लेस को ध्यान में रखना है। और कुछ नंबर मैं यहां पर लिख रहा हूं, 0, ध्यान में रखो, 0, देन 2, 4, 6, 8। ये 2 का टेबल हमें दिख रहा है। ओके, 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर याद हो गया आपको? 0, 2, 4, 6 एंड 8, ये चार नंबर को याद कर रहे हो बस। अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2
आ गया। कैसे आ गया? चेक करते हैं। 4 मैंने बोला ऊपर 0, 0 कॉमन है, 0 ध्यान में रखेंगे, 0 याद करने की ज़रूरत नहीं है पर 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 ऐसे ये डिजिट हमें ध्यान में रखना है। यूनिट प्लेस के ऊपर ये नंबर होना चाहिए। तो यूनिट प्लेस में कितना नंबर? 0, 2, 4, 6 एंड 8 ये एक 5 नंबर का ग्रुप है। ये यूनिट प्लेस में इसमें से कोई भी एक नंबर यूनिट प्लेस पे है तो ये टेस्ट काम करता है। हम लोग एग्जांपल लेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी टेस्ट का ग्रुप का दूसरा नंबर क्या था? टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 5। 2 का हमने देखा, 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 नंबर ध्यान में रखा है। उससे ईज़ी है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5। क्या ईज़ी है इसमें? इसका यूनिट प्लेस भी चेक करना है, लेकिन इसमें तो सिर्फ 2 ही नंबर है, आइदर 0 और 5। सिर्फ 0 और 5 यही 2 नंबर याद रखो। यूनिट प्लेस में ये 2 में से कोई भी एक नंबर होगा, तो फिर वो नंबर जो है वो ये टेस्ट पास कर देगा। कौन-सा टेस्ट? डिविजिबिलिटी बाय 5। तो बहुत आसान हो गया, 5 तो 2 से भी आसान है। नेक्स्ट इसी ग्रुप का नेक्स्ट टेस्ट है टेस्ट बाय 10। एक ही ग्रुप में है तो सारा तीनों जो टेस्ट है वो यूनिट प्लेस पे डिपेंड है, और यूनिट प्लेस पे अगर 0 होगा, कितना आसान है, एक ही डिजिट 0। बहुत बड़ा नंबर में यूनिट प्लेस में 0 है, तो हमको अगर पता है 0 है तो टेस्ट 10 जो है वो पास हो जाए। तो यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर में ये 3 ग्रुप है और 3 टेस्ट हमको आ गया। बहुत ही आसान है। चेक करके देखिए हम लोग। चलो फर्स्ट टेस्ट करते हैं और 2। तो 0, 2, 4, 6, 8 ये हमारा ग्रुप एक नंबर में स्क्रीन पर दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखेंगे। ये अभी याद हो गया हमें। जस्ट रिमेंबर दीज नंबर। अब ये एक नंबर मिला हमें 3261। अभी ये टेस्ट बाय 2 का मतलब क्या है ये पहले समझो। ये नंबर दिया है और टेस्ट 2 बाय 2 का मतलब है कि ये जो नंबर है 3261 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? कंप्लीटली डिवाइड होता है क्या? रिमाइंडर 0 आता है क्या? ये कैसे मालूम पड़ेगा? डिवीजन करके। ट्रेडिशनली तो हम लोग क्या करेंगे? अगर आपसे पूछा कि बताओ, टेल मी द नंबर 3261 जो है ये 2 से डिवाइड होता है क्या? तो आप क्या करोगे? नंबर लिखोगे और फिर डिवीजन करना है। टाइम वेस्ट, बहुत टाइम लगेगा। यस नो आंसर बताने के लिए भी ये सब करना पड़ेगा। तो ऐसा अभी नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये रूल और टेस्ट है। क्या टेस्ट है? अभी हमने देखा। हमें यूनिट प्लेस को देखना है, केवल ओनली लुक एट द यूनिट प्लेस। और यूनिट प्लेस पे 1 है, बाकी नंबर भूल जाओ। यूनिट प्लेस पर नंबर 1 है और ये 1 है। और हमारा ग्रुप में क्या है? हिंट में क्या है? 0, 2, 4, 6, 8 ये ग्रुप है। इसमें से कोई नंबर यूनिट प्लेस पे है क्या, वो देखना है। तो 1 यहाँ नहीं है ना, यहाँ पर क्या है? 0, 2, 4, 6, 8 है लेफ्ट में। और हमारे जो नंबर है 3261 में यूनिट पे 1 है, तो कोई नंबर मैच नहीं है। इसमें से कोई भी नंबर वहां नहीं है यूनिट प्लेस में। केवल यूनिट, ओनली यूनिट प्लेस, हाँ, बाकी नंबर नहीं, ये बाकी प्लेस नहीं। तो हमें मिल गया कि 1 इसमें नहीं है। ये हमारा रिजल्ट हमको मिला। इसका मतलब क्या हुआ? दैट
नंबर 3261 ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ओके, तो ये 2 जो है 3261 का फैक्टर नहीं है और 3261 2 का मल्टीपल नहीं है। तो यस और नो है या नहीं है, फैक्टर है या नहीं है, चेक करने के लिए हमें ये टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मिल गया हमें 3261 2 से डिवाइड हम नहीं कर सकते। चेक करो, डिवाइड करके देखो, लास्ट में रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अब ये दूसरा नंबर है, बड़ा नंबर हो गया 53,266, इतना बड़ा नंबर है। अभी मैं आपसे पूछूं क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है क्या? तो आप डिवीजन करोगे बहुत टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना है, यूनिट प्लेस को चेक करना है। तो ये 2 का टेस्ट के लिए हमें यूनिट प्लेस ही चेक करना है और यहाँ पर यूनिट प्लेस 6 है और हमारा ग्रुप में 6 है क्या? यस, 6 है ना, ब्लू कलर में लिखा हुआ है 6। तो यूनिट प्लेस पे 6 है, इसका मतलब हो गया दिस नंबर 53,266 इज डिविजिबल बाय 2। 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। तो 2 क्या है, इस नंबर का फैक्टर है और 53,266 जो है वो 2 का मल्टीपल है। तो हमने कैसे फाइंड किया, टेस्ट से। ओके, थर्ड नंबर या थर्ड एग्जांपल देखते हैं। 5370, इसका यूनिट चेक करके बताओ, यूनिट पे कौन सा नंबर है? 0। अब आप मुझे बताओगे ये डिविजिबिलिटी टेस्ट पास कर जाएगा नंबर या नहीं? अगर वो पास करता है तो 1 बताओ और नहीं करेगा तो 2 बताओ। चलो उंगली से फिंगर से बता सकते हो। क्या नंबर 5370 इज डिविजिबल बाय 2? यस और नो बताओ मुझे, यस और नो। तो यूनिट प्लेस क्या है? 0। अपने ग्रुप में 0 है क्या? यस, 0, 2, 4, 6, 8 में से 0 यहाँ पर है। देयरफॉर 5370 इज डिविजिबल बाय 2। और एक एग्जांपल 53,709, इसका यूनिट में 9 है। नहीं होगा, वेरी गुड। गिलबर्ट हिल के बच्चों ने एकदम परफेक्ट तुरंत आंसर दिया। 9 तो हमारे ग्रुप में है ही नहीं, तो ये जो है 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। गुड, कितना आसानी से आपने पहचान लिया कि ये जो नंबर्स है वो 2 का मल्टीपल है और नहीं है। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2 ये हमने अभी सीखा। कितना आसान है ना? तो हमें क्या देखना है, केवल नंबर का यूनिट प्लेस चेक करना है। नेक्स्ट, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 5। अब 5 का आ गया, 2 का आ गया, 5 तो और आसान है। इसमें हमें क्या चेक करना है, यूनिट प्लेस में कोई भी 2 नंबर में से यानी 0 और 5 में से कोई भी एक नंबर होगा तो वो 5 का टेस्ट पास कर जाएगा। केवल 0 और 5 चेक करना है, बाकी नंबर बाकी कोई भी डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं है। यूनिट प्लेस में आइदर 0 और 5 होना चाहिए। फर्स्ट नंबर है, चलो चेक करते हैं, 26,345। बताओ मुझे इसका यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर है? 5 है ना। दूसरा नंबर है 66,347। ये सभी नंबर का यूनिट प्लेस चेक करेंगे। जस्ट चेक द यूनिट प्लेसेस ऑफ दीज नंबर्स। आपको तुरंत मालूम पड़ेगा कि ये 5 से डिवाइड होता है और नहीं होगा।
तो फर्स्ट नंबर में यूनिट पर 5 है और हमारे ग्रुप में 0 और 5 में से कोई एक होना चाहिए था। तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। गुड। दूसरा नंबर बताओ, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। वेरी गुड। क्योंकि 7 है। 7 से हमें कोई फायदा नहीं है टेस्ट 5 के लिए। 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। दोनों में से कोई एक ही नंबर चलेगा। थर्ड वन, यस, वेरी गुड। 0 और 5 में से एक नंबर तो है वहां पर यूनिट प्लेस में। करेक्ट। एंड फोर्थ वन, नो। वेरी गुड। बहुत अच्छा। थैंक यू गिलबर्ट लेन के बच्चे बहुत ही होशियार हैं। वेरी गुड। तो हमने टेस्ट 5 भी क्लियर कर लिया। हमारा हम 2 एग्जाम हम पास हो गए। टेस्ट फॉर 2, टेस्ट फॉर 5। और इजी टेस्ट, सबसे इजी टेस्ट है टेस्ट बाय 10। 10 में क्या करना है? यूनिट प्लेस में हमें केवल एक ही नंबर चेक करना है, वो है 0। यूनिट में 0 होगा तो डिविजिबल बाय 10 होना ही है। कितना इजी है ये तो। देखो कितना खुश होकर घूम रहा है यहाँ वहाँ। बहुत इजी है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं हम। नंबर्स को ध्यान से देखो। पूरे नंबर्स को देखने के बाद यूनिट प्लेस पे आ जाएंगे। यूनिट प्लेस को चेक करो। 5 है तो क्या 10 से डिवाइड होगा? नहीं। वेरी गुड। कितना इजीली है, पहचान लिया आपने। नेक्स्ट, नो। वेरी गुड। ये 10 का टेस्ट पास नहीं कर सकता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, यस। यहां भी 0 है। वेरी गुड। कितने आसानी से हमने 3 टेस्ट क्लियर कर लिया। अभी कुछ हम लोग क्वेश्चन से इसको सॉल्व करेंगे। हमने जो 3 अभी टेस्ट सीखा उस पे ही ये है, उससे ही हमें ये पता करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 2, 5 और 10? 2, 5, 10 का टेस्ट हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। एक नंबर है 704, 704। और 3 टेस्ट यहाँ पर हमारे पास है। पहला है डिविजिबल बाय 2, दूसरा है डिविजिबल बाय 5, तीसरा है डिविजिबल बाय 10। तो ये हमने इसे एक कॉलम बनाएंगे, टेबल। अब फर्स्ट नंबर जो है 704S, उसका यूनिट चेक करो 4। यूनिट में क्या है? 704 में 4 है। तो तीनों में से कौन सा टेस्ट में वो पास हो जाएगा? फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में। 2 का टेस्ट पास कर सके, क्लियर हो जाएगा इसका। 2 का टेस्ट, 2 का टेस्ट क्लियर होगा ना? यस। तो हमें वो लिखना है इस टेबल में, बॉक्स के अंदर लिखना है कि वो जो नंबर है 704 कौन सा टेस्ट में आएगा। तो दैट इज डिविजिबल बाय 2 में हमने 704 को लिखा। 5 से डिवाइड होगा क्या ये? 704 5 से डिवाइड हो सकता है? नहीं। 10 से, 10 से भी नहीं होगा, लेकिन वहां 0 तो है। लेकिन वो 0 कहां पर है? यूनिट प्लेस पे नहीं है। तो हमें यूनिट प्लेस का ही चेक करना है। नेक्स्ट नंबर है 2340। मुझे बताओ कौन सा टेस्ट में आएगा? 2 का टेस्ट में हो जाएगा क्लियर वो? यस, 0 है ना। 2 का टेस्ट में 0468 है। 02468। तो 0 तो 2 का टेस्ट में भी क्लियर हो गया। 5 का टेस्ट में होता है 0। 5 का टेस्ट में भी 0 है ना। 0 एंड 5। देयरफॉर 2340 जो है वो ये टेस्ट में भी आ जाएगा। और 10 का टेस्ट में आएगा क्या? 10 का टेस्ट में
यस, तो ये 2340 10 के कॉलम में भी लिखा। तो कैसे लिखा आपने देखा? ये नंबर 2340 वो तीनों टेस्ट क्लियर कर सकता है। मतलब ये जो नंबर है 2340 ये तीनों नंबर का फैक्टर है और ये तीनों नंबर से डिविजिबल है। ओके, तो जीरो होने का मतलब है वो तीनों नंबर से डिवाइडेड, 2 से भी, 5 से भी और 10 से। नेक्स्ट है 900 345, 9345 कौन सा टेस्ट में आएगा? फर्स्ट टेस्ट में आएगा क्या? नहीं, 5 का टेस्ट में आएगा। वेरी गुड, बाकी दोनों टेस्ट में ये फेल हो गया। गुड। नेक्स्ट, जीरो ये है यूनिट में, सब में आएगा, तीनों में है ना। ओके, 2 का टेस्ट में भी क्लियर, ये 5 का टेस्ट में भी क्लियर हो गया और 10 का टेस्ट में भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, 32,348 ये कौन सा टेस्ट में क्लियर होगा बताओ? फर्स्ट वन में। वेरी गुड, 2 का टेस्ट। तो आपने बहुत अच्छे से ये तो समझ लिया है। वेरी गुड। अभी आपका प्रॉब्लम सेट 33 में जो टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस है, हमारा यही तीनों टेस्ट पे ये बेस्ड है। चलो चेक करते हैं हम लोग कितना सीखा हमने। पहला, राइट 5 3 डिजिट नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 का मल्टीपल फाइंड करना है, मतलब वो 2 का टेस्ट में वो क्लियर होना चाहिए। 2 का टेस्ट में क्लियर होने के लिए क्या होना चाहिए? यूनिट प्लेस में 0 और 2 और 4 और 6 और 8 में से कोई एक होना चाहिए। तो हमें 5 नंबर लिखने हैं, 5 3 डिजिट नंबर लिखने हैं, यानी हमें 5 नंबर लिखना है और हर नंबर में 3 डिजिट होना चाहिए। और हमारा टेस्ट क्या बोलता है? उसका यूनिट प्लेस में 0 होगा तो भी चलेगा, 2 होगा तो भी चलेगा, 4 होगा तो भी चलेगा, 6 होगा तो भी चलेगा और 8 होगा तो भी चलेगा। सब क्या आएंगे? मल्टीपल्स ऑफ 2 होंगे। तो हम क्या करेंगे? थोड़ा स्मार्ट वर्क करने वाले हैं। हमने 5 बॉक्स बना दिया क्योंकि 5 नंबर लिखना है और 2-2 डिजिट हमने कोई भी लिख लिया, कोई भी 2 डिजिट लिख लिया। थर्ड डिजिट जो है यूनिट प्लेस का वो इंपॉर्टेंट है। वहां पर क्या क्या हो सकता है? 2 का टेस्ट के लिए 0 हो सकता है, हमने 0 लिख दिया, 230 हो गया। ये है, तो 230 क्या है? मल्टीपल ऑफ 2 तो है। नेक्स्ट, हम वहां पर 2 भी लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, तो 372 भी है। 4 लिखा, 864 भी मल्टीपल ऑफ 2 है। 956 भी मल्टीपल ऑफ 2 है। और एंड 778 ये भी मल्टीपल ऑफ 2 ही है। इसमें से कोई भी नंबर में हम यूनिट प्लेस में ये 5 कोई भी डिजिट को शफल कर सकते हैं। सब में 0-0 लिखा तो भी चलेगा, मल्टीपल ऑफ 2। सब में 2-2-2 लिखा तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब में 4-4-4 लिखा यूनिट में तो भी चलेगा। तो हमें कोई भी 5, बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, इंडेफिनिट नंबर आ सकते हैं, इसमें कोई भी आप लिख सकते हो। ये मैंने एक एग्जांपल बताया, कोई भी 5 नंबर्स हमने लिखा। नेक्स्ट, राइट 5 3 डिजिट नंबर, अगेन 5 है नंबर्स लिखना है, लेकिन वो क्या है? दैट आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 का मल्टीपल की कंडीशन क्या है? यूनिट में आइदर 0 होगा और 5, बराबर। तो सेम स्मार्ट वर्क करेंगे हम यहाँ पर भी, 2 डिजिट कुछ भी लिख सकते हैं। मैं ऊपर का ही डिजिट लिखता हूँ फिर से, बट मल्टीपल ऑफ 5 के लिए क्या करना पड़ेगा? यूनिट प्लेस को ध्यान से देखना। तो 0 हो सकता है और 5, तो 0505 में से कोई भी हमें नंबर लिखना है यूनिट प्लेस, है ना स्मार्ट वर्क। तो ये 5 नंबर हम मिला है दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 5, सभी नंबर। ओके, थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या है? राइट 5 3 डिजिट नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 10। कितना इजी है?
मल्टीपल ऑफ 10 करने के लिए क्या ध्यान रखना है हमको? चलो हम बेस बना लेते हैं, पहला 2 डिजिट लिख लेते हैं। अब यूनिट प्लेस पे क्या नंबर होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 10 के लिए? बहुत ईज़ी है, 0 होना चाहिए, ओके? दूसरा कोई नंबर चलेगा ही नहीं। तो 0, 0, 0 लिख लेंगे और आसानी से हमें मल्टीपल ऑफ 10 मिल गया। तो मल्टीपल्स ऑफ 10 फाइंड करना बहुत ही आसान है, ईज़ी है। तो ये आसानी से समझ में आ गया आप लोग को? ओके, चलो इसमें से और एक क्वेश्चन है, थोड़ा-सा माइंड ट्विस्टर है ये। क्या है देखो, राइट 5 नंबर्स लिखना है हमको, गुड, दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज़ वेल एज़ 3। क्या मतलब है इसका? 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, और हमने 3 का टेस्ट तो किया ही नहीं है। हमको 3 का टेस्ट नहीं मालूम, हमको 2 का पता है, 5 का मालूम है और 10 का। हमने 3 टेस्ट अभी सीखा। तो पहले हम क्या करते हैं, एक जनरल जो होता है मेथड, उसको हम चेक करते हैं कैसे मिलेगा। तो हम ये 2 और 3 का मल्टीपल्स का ग्रुप बनाते हैं। एक मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल्स ऑफ 2 का मतलब 2 का टेबल में आने वाला जो भी नंबर है सब मल्टीपल्स ऑफ 2 ही है। और फाइनली हम मल्टीपल ऑफ बोथ 2 एंड 3 फाइंड करेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन है। एक जनरल मेथड ही है, स्मार्ट मेथड ही नहीं है। ओके, तो पहले मल्टीपल ऑफ 2 कौन कौन सा है? तो 2 का टेबल का जितना भी नंबर है सब मल्टीपल ऑफ 2 होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 8 10 12 14 16 18 20, 20 के बाद 22 24 एंड सो ऑन। कितना भी हो सकता है, ये मल्टीपल ऑफ 2 बहुत है। हमने कुछ नंबर लिखा है यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट है मल्टीपल्स ऑफ 3, तो मतलब 3 का टेबल का नंबर लिख लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 12 15 18 21 27 20 27 24 आगे पीछे हो गया है, रॉन्ग हो गया यहाँ पर। 30 है, 33 रॉन्ग हो गया, एक नंबर मिस्टेक है। ओके, क्या करेंगे अभी हम इसको? ठीक करना चाहिए ना। कौन सा नंबर मिसिंग है आप बता सकते हो? इसमें से कौन सा नंबर मिसिंग है हमारा? 21 के बाद 24 आएगा, उसके बाद 27 डबल हो गया है, और लास्ट में 33 के बाद 36 भी आना चाहिए। ओके, चलो अभी देखो इसमें से कौन सा नंबर है जो दोनों में है, 2 के ग्रुप में भी है, 3 के मल्टीपल में है, तो हमने कलर कर दिया है। 6 12 18 24 ये दोनों ग्रुप में है, 2 के मल्टीपल में भी है, 3 के मल्टीपल में भी है। तो नंबर 6 जो है वो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल है, गुड। 12 भी क्या है? 2 और 3 का मल्टीपल है। 18 भी दोनों का टेबल में है। 24 भी दोनों का टेबल में है। ये 4 नंबर मिल गया। 5वां नंबर क्या होगा, कौन बता सकता है मुझे? 30 आएगा। कैसे आया ये 30? क्योंकि 2 का टेबल हमने पूरा लिखा नहीं है मल्टीपल से। तो नेक्स्ट 30 आया, कैसे ये आएगा? तो कैसे फाइंड किया हमने वो देखते हैं। तो राइट साइड में जो मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 देखो, 6 12 18 वो 6 का टेबल है। ओके, 6 का टेबल है, वो मिल गया आपको। तो स्मार्ट वर्क क्या करना है हमको, इस तरह से टेबल बना के हमें मल्टीपल नहीं फाइंड करना है। क्या करना है, राइट 5 नंबर्स हमें फाइंड करना है, दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज 3 दोनों का। तो हमने क्या करना चाहिए, जिसका जिसका मल्टीपल ये होना है कंबाइन करके उसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 एंड 3 का मल्टीपल चाहिए, तो 2 एंड 2 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो जस्ट फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 6, यानी 6 का टेबल का नंबर फाइंड करो। तो 6 1 जा 6, 12 18 24 30 एंड सो ऑन।
ये सारा जो भी नंबर है 6 का टेबल का, वो दोनों का मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल। 6, 12, 18, 24, 30 are the numbers that are multiples of 2 as well as 3। तो स्मार्ट वर्क किया। ओके, तो ध्यान में आ गया। 2 और 3 ये नंबर है, प्राइम नंबर है। अगर हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जो दोनों का मल्टीपल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिलेगा, उसका टेबल या उसका मल्टीपल फाइंड करेंगे। ओके, लास्ट एग्जांपल चेक करते हैं हम लोग। अभी आप बताओ मुझे, राइट 5 नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ 5। 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए। कौन सा नंबर होगा वो? कैसे फाइंड करेंगे? स्मार्ट वर्क करेंगे, हम 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, गेट 10। और 10 का मल्टीपल्स जो भी होगा, सब जो है वो 2 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल होगा। सो जस्ट फाइंड मल्टीपल्स ऑफ 10। और 10 का मल्टीपल तो बहुत आसान है, 0 होना चाहिए यूनिट में। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 500, कोई भी नंबर जिसका यूनिट में 0 है, वो सब मल्टीपल्स ऑफ 10 है। तो ये